हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का ब्रज प्यारी ब्लॉग्स में स्वागत है। तो दोस्तों आज है अष्टमी, तो यहाँ माता रानी की पूजा हो चुकी है। अब हम लोग गांव जाएंगे क्योंकि गांव वाले घर पे ही कल नवमी को कन्या खिलाई जाएंगी, कन्या पूजन होगा। तो आप सभी के साथ में शेयर करूँगी कि गाँव में कैसे कन्या पूजन होता है, कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ माता रानी से आशीर्वाद ले लिया है और अब लेते हैं विदा गाँव के घर के लिए। तो वहाँ पहुँच के आप सभी से मिलते हैं, आप सभी को अपने गाँव वाला घर भी दिखाते हैं। तो ये देखिए माता कन्याओं को देने के लिए जो उपहार है वो मैंने रख दिए हैं तैयार करके। और यहाँ पे ये मेरा गांव वाला घर है। तो हम लोग रात में पहुँचे थे, तो फिर बहुत रात हो गई थी तो कुछ नहीं किया। अब यहाँ सुबह मिल रहे हैं आप सभी लोग से। तो सबसे पहले घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी क्योंकि आज कन्या पूजन है, आज है नवमी। तो कन्याओं के आने से पहले घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है और चटाई बिछा दी है। तो बस माता रानी कन्याओं के आने की देर है। और यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मुझे अभी बस नहाने जाना है। नहाने के बाद मैं भोग प्रसाद बनाऊँगी। तो देखिए मेरे यहाँ त्यौहार हुआ, होली, दिवाली और रक्षाबंधन, नवरात्रि और कुछ भी मतलब त्यौहार हो तो हम लोग यहीं पे करते हैं गांव वाले घर पे, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। हमारी कई सारी पीढ़ी रही हैं तो सबका हमें आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से भोग प्रसाद बनाया और तैयार किया। उसके बाद देख सकते हैं आप सभी बहुत सारी कन्याएं आ गई। तो सोचा था 9 कन्या 2 लंगूरा के लिए, लेकिन माता रानी की कृपा आशीर्वाद से इतनी सारी कन्याएं आ गई तो मन को बहुत ही खुशी मिल रही थी। तो मैंने सब कन्याओं को अच्छे से बिठा दिया है। तो सबसे पहले मैंने उनके नीचे देख सकते हैं चटाई बिछाई, इधर की साइड मैंने चादर बिछाया और सभी कन्याओं को मैंने बिठाया। क्योंकि आज के दिन जो कन्याएं होती हैं ना, वो माता के 9 स्वरूप होते हैं। उनकी 9 स्वरूपों में माता रानी की पूजा करी जाती है। तो यहाँ मेरे गांव में ना सबसे पहले कन्याएं आती हैं तो सबसे पहले उनके पैर धोते हैं, मतलब पैरों पखारते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि आज माँ जो कन्या होती हैं वो माता रानी का स्वरूप होती हैं। ये मानिए कि साक्षात माता रानी ही आती हैं। तो आज के दिन ना कन्या पूजन का बहुत ही महत्व होता है। और कहते हैं ना कि नवरात्रि की मतलब पूरी पूजा संपूर्ण तभी मानी जाती है जब हम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोग खिलाते हैं। तो यहाँ मैं सब कन्याओं का पूजन कर रही थी। मैंने सब कन्याओं को बिठा लिया था। आज मेरे मन को बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही थी कि इतनी सारी कन्याएं थी जो कि मेरे घर पे आई थी और मैं सब कन्याओं का पूजन कर रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए इससे बड़ी क्या खुशी की बात होती है। तो बस यहाँ पे ये मेरे लंगूरा जी भी हैं और ये कहते हैं कि जब कन्या पूजन होते हैं तो उसमें एक लंगूरा का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे लंगूरे भी आ गए थे तो देख सकते हैं मैंने सबको बिठा दिया है और सबका पूजन कर रही हूँ। कुछ इधर भी बैठे हुए हैं अभी। तो यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ सारी कन्याओं को, देख सकते हैं आप सभी। तो उसके बाद मैंने जो भोग प्रसाद बनाया था कन्याओं के लिए जो प्रसाद, तो ये मैंने दे दिया है। तो इसमें खीर थी, पूड़ी थी और हलवा था। तो आज के दिन कन्याओं का ये होता है कि बहुत ही कम कम देना। तो देखिए जितना वो खा सकें उतना उन्हें खाने देना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जितना वो कह रही थी मैंने उतना ही उन लोगों को दिया था। बोल रही थी बहुत कम कम दो, क्योंकि उन्हें और कहीं भी अभी खाने के लिए जाना है। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें कुछ कन्याएं ऐसी थी जो खा के नहीं आई थी, तो वो अच्छे से खा रही थी। तो बस यहाँ मैंने सबको खाना दे दिया है, सब कन्याओं को, और सब कन्याएं अपना खाना शुरू कर दी हैं। बाकी ये लंगूरा भी जो बैठे हुए हैं इनको भी मैं अभी थाली लगाऊंगी। लेकिन अभी मैंने 9 कन्याएं और जो लंगूरा थे 2 उनको दे दिया है कि उनके लिए मैं ये लाई थी, टिफ़िन बॉक्स था जो वो। तो बाकी जितने और लंगूरा हैं उनको सबको मैं अभी प्लेट में खाना परोस दूँगी और सबको मैं दक्षिणा दे दूँगी। तो गांव के घर में ना एक कन्या खिलाने का एक अलग ही वो होता है, मतलब मन को बहुत ही शांति मिलती है और कन्या पूजन करने में बहुत आनंद आता है। क्योंकि गांव के घर में देखिए, इस घर में मेरी कई पीढ़ी रही हैं, एक नहीं 2 नहीं कई सारी पीढ़ी हैं। और जो इटावा वाला घर है उसमें तो एक ही पीढ़ी है, जैसे हम ही लोग रह रहे हैं, इसमें कई सारी पीढ़ियाँ रही हैं। तो मुझे सब
लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, पूर्वजों का, सबका यहाँ पे आशीर्वाद मिल जाता है। तो देखिए जब भी मेरे घर में कोई शुभ कार्य होता है तो गांव वाले घर में ही होता है, तो इससे हम गांव वाले घर से अपने जुड़े भी रहते हैं और हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। तो देखिए हम लोग बीच बीच में भी आते रहते, कोशिश यही रहती है कि जितना हम अपने गाँव के घर से जुड़े रहें उतना अच्छा है। बेटे को भी लाते हैं, बेटा भी गाँव में आता है, थोड़ा रहता है, वो भी देखता है, तो उसे भी थोड़ा सा जानने का वो मिलता है। बच्चे हैं, देखिए आप अगर आएंगे तो ही बच्चे भी आएंगे, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो बच्चे भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबको खाना सब लोगों ने खा लिया, उसके बाद मैं बच्चों को दक्षिणा दे रही थी इन लंगूरों को, और बस इस तरीके से गाँव के घर में कन्या पूजन किया। तो आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बताया ज़रूर करिए कि आप सभी को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताया करिए, नहीं लग रहा है तो बताया करिए कहाँ कमी है, तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँ। तो आप सभी से फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखें।